आज का जो टॉपिक है वो है हम्बल। कैसे हम हम्बल हो जाएं। जो सच में हम्बल होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि वो हम्बल है। हम्बलनेस की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है जब आपको कोई बाहर वाला मिले और कहे कि आप कितने हम्बल हो, कितने प्रेम से बात करते हो, कितना अच्छा नेचर है। इससे गहरी स्टेज है जब आपके घर वाले मिलें और वो कहें कि कितने हम्बल हो, कितना प्यार से बोलते हो। और तीसरी स्टेज है कि आप हम्बल हो। तीसरी स्टेज में आप हम्बल हो ये आपको भी नहीं पता होगा कि आप हम्बल हो। आप प्रेम से बात करते हो ये चीज आपको पता ही नहीं होगी कि आप प्रेम से बात करते हो। जो पहली स्टेज है उसको फेक किया जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बाहर वालों की नजर में तो बहुत प्रेम से बात करते हैं, पर घर वालों को पता है कि कितना मन में एंगर है। इससे गहरी स्टेज ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको घर वाले भी हम्बल मानते हैं, पर अंदर से वो पूर्ण नहीं हो पाते। वो प्रेम पढ़ाया हुआ है, सिखाया हुआ है, वो उतरा नहीं। तो उतरेगा कैसे? रियलिटी में हम हम्बल कैसे हो सकते? हम्बल मतलब वो उंगली मार जिसके गले में 100 उंगलियां लटकी पड़ी हैं, पर गौतम बुद्धा ने उसमें पोटेंशियल देखी। उसे जज करके गलत घोषित नहीं कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम राक्षस हो। उसे इतना इमेंस लव, इतना इमेंस होश दिया और उसको रियलाइज कराया कि तू अभी भी सब सही कर सकता है। जिस आदमी ने इतने लोगों को मार के, प्रैक्टिकली सोचो, आप कैसे उसको प्रेम दे पाओगे? आप कैसे उसको गलत घोषित नहीं करोगे? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने मन को देख लो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखो आप ना,
मुझसे बुरा ना कोई। और आपको पता चलेगा कि आप बुरे नहीं हो, बस इस मन के वश में हो। जब होश इतना जाग जाए कि जो ये मन कह रहा है उसकी एकदम से नहीं सुन लेनी। आपको पता है इस मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हरि। जब भी कोई भी इंसिडेंस होता है और आप हरि मचाते हो, हरि का मतलब मेरी औकात से बाहर है। पहली हार यानी प्रॉब्लम बड़ी हो या ना हो, मन ने उसको बड़ा कर दिया। समझ रहे हो? पहले हरि करेगा और हरि के अंदर आप नहीं रहते, मन रहता है। फिर जो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो उसी पैटर्न के हिसाब से इस शरीर से काम करवाता है। आप कभी भी देखना, कोई भी एडिक्शन जब आदमी को होता है तो वो हरी मचाता है। ठीक से सुन रहे हो? वो उस समय हरी मचाता है। हरी में मन की सत्ता पूरी पूरी होती है। अगर मन पे जीत पानी है अगर आज मैं अपने हाथ में अमृत ले आऊं और आपको कहूं अमृत पी लो, सुन रहे हो, और अमृत पीने के लिए भी तुम हरी में आ गई, तो वो अमृत नहीं रहा। स्टेजेस हैं हरी की। हम शांत रहते हैं कि ये प्रभु करेगा, वो काम सामने आ जाता है, होने लगता है, एकदम से सेकंड माइंड आ जाता है, यहां तक हो गया, अब मैं कर लूंगी, कहीं चला ना जाए। अरे जो यहां तक लाया, मैं साइक्लोमेंसी, ओशो जी कहते हैं कि इससे बढ़िया ब्लैक मैजिक की बुक नहीं है साइक्लोमेंसी। हम वो पढ़ रहे थे, उसमें एक बहुत प्यारी बात कही कि अजगर अपने शिकार को हिप्नोटाइज करता है। अमेजोन के जंगल में इस बंदे ने ये बुक लिखी थी, इसके फादर ने लिखी थी, फिर उस फादर का ज्ञान और अपना ज्ञान मिलाकर इसने ये ज्ञान साइक्लोमेंसी बुक दी। अजगर अपने शिकार को हिप्नोटाइज करता है, मुंह खोल के रखता है, वो उसके मुंह में आता है। आई डोंट नो ये एक्चुअली में होता है नहीं होता, उस बुक में लिखा हुआ। यह वो ऐसा कर देता है कि सहजे सहजे हो। और हमने भी ये शब्द सुन रखे हैं, सहजे सहजे, सुना है ना, कि सहजे सहजे हो, सहजे सहजे हो। सहजे सहजे हो का क्या मतलब है? सुना है ना आपने? ये शब्द सुना है ना, संतों की वाणी में सुना है ना आपने, सहजे सहजे, सहजे सहजे। सहजे सहजे का मतलब है हल्दी, हरी नहीं। हरी क्यों नहीं? क्योंकि हरी मन की है। हरी काम बिगाड़ती है। हमेशा इस चीज, अगर मन पर जीत पानी है तो ये देखो कि हरी कहां में चाह रहे हो। जिस जिस चीज को लेके हरी है उसके लिए होशपूर्वक हो जाओ। जैसे जैसे आप मन पर जीत पाते जाओगे, आप हम्बल होते जाओ। जैसे आज से 10 साल पहले वाली प्रीति में एंगर था, लेट्स से, सो आज वो 30 है।
अब आज कोई एक लड़की आए जिसके अंदर उतना ही एंगर है, तो आपको वो गलत नहीं लगेगी, आपको ये लगेगा कि इसको बस मेडिटेशन की जरूरत है, इसने अभी मन पे नियंत्रण नहीं पाया। यानी गलत कौन लगा? मन। रियल हम्बलनेस का मतलब ये है कि आपके सामने चोर आ रहा है तो आपको पता हो कि वो आदमी गलत नहीं है, बस वो मन के वश में है। और वो आदमी जिसने खुद अपने मन को वश में कर लिया हो, वो आदमी बस इतना सा फर्क कहेगा, मतलब संतों में और आपकी अगर कभी वार्तालाप हो तो वो कहेगा बस इतना सा फर्क है प्रीति कि मन मेरे पे नियंत्रण नहीं कर पाता। आप कहोगे कि आप कितने अच्छे हो, कितने नेक दिल हो, क्या 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 तारीफ करोगे, उसके पुल बांधोगे, वो यकीन नहीं मानेगी। वो कहेगी प्रीति बस एक फर्क है, तू गलत नहीं है, बस कभी कभी तेरा मन तेरे पे हावी हो जाता है। यानी रियल हम्बलनेस, बाकी की दोनों स्थिति फेक की जा सकती है। पहली स्थिति जब बाहर वालों को लगे कि ये हम्बल है, अंदर वाले कहे भैया ये तो एंगर ऐसे निकलता है। दूसरी स्थिति कि किसी को पता ना चले, सिर्फ आपके मन और शरीर को पता हो, यह भी फेक किया जा सकता है, किसी को पता ना चले। फिर एक्चुअली हम्बल कौन है? एक्चुअल हम्बल वो है जो अपने मन को पूर्णता देख चुका हो और उसने कंक्लूड कर लिया हो अपने होश से कि बुरा तो सिर्फ मन है। तो जब इस शरीर के अंदर मन बुरा है, बाकी सब पवित्र है, तो बाकी सब के अंदर क्या बुरा है? मन बुरा है। यानी जब यह पूरी तरीके से होश में आ गया कि मन बुरा है, अब कोई आदमी रेप करके आया तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा। आप उसको पहले इमेंस लव दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सजा सिस्टम हट जाए, ये वो, मैं आपको एक स्थिति की बात कर रहा हूं। आप उसको ये फिर बताओगे कि मन के इस हिस्से पे ऐसे जीत पानी है बेटा। होपो नोपो करके 150 बंदों को ठीक किया गया जिन्होंने रेप, गलत तरीके से मर्डर, इंटेंस तरीके से, समझ रहे हो, ऐसे नहीं गोली मारने वाला जो चाकू से काट देते हैं ऐसे ऐसे, मतलब जो बिल्कुल डेड एंड पागल थे ना, उनको ठीक कर दिया माफी और प्रेम से। तो ऐसे तो सजा की सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, सजा तो श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को दी थी। उन्होंने क्या कहा था पता है? कि अब इस शरीर में परिवर्तन की सीमा आ गई है। यानी उन्होंने ये चीज देख लिया कि ये मन इससे ज्यादा इंप्रूव इस शरीर में नहीं हो सकता। उसने पकड़ के रख लिया। होते हैं लोग रिजिड हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे का ऐसे ही रहूं। बट ये फैसला देने वाले वो आदमी इस चीज का फैसला नहीं दे सकता जिसका खुद अभी मन नहीं मरा। आप समझ रहे हो? अब मैं आपको बोल दूं कि ऐसे लोग होते हैं जो नहीं सुधर सकते, और आप कहने लग जाओ कि मैं देख मेरे स्कूल में वो है, वो सुधर ही नहीं सकता। ये जजमेंट आप नहीं दे सकते। क्या आप अपने मन से पूरी तरीके से जीत पा चुके हो? समझ रहे हो? तो रियल हम्बल का मतलब है होश पूर्वक ये जान जाना कि बुराई सिर्फ मन में है, एक्चुअली में बुराई नहीं है। यही सतयुग का रास्ता है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि क्या क्या चीज है जिसमें आप हरी कर रहे हैं। अगर मोक्ष की बात हो कि मोक्ष हो जाए, क्या उसमें जल्दबाजी है कि आज ही मोक्ष मिल जाए, आज ही मुझे किसी महापुरुष के, अगर मैं कहूं कि ऐसे ऐसे कोई महापुरुष हैं नैनीताल में, वो मोक्ष दिलवा रहे हैं, तो देखिए क्या मन के अंदर हरी आई? अगर हरी आई कि मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए, मन कहेगा अच्छी चीज ही तो है।